तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यह है हमारा सेकंड व्लॉग, जो कि पहले मैंने फर्स्ट वाला अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। और मेरा सेकंड व्लॉग है और मैं हमेशा की जैसे जा रही हूँ मेरे काम पर, अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर। जैसे कि आप देख सकते हो, कोई एक्साइटमेंट नहीं है मुझे मेरे काम पे जाने को, पर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जाना पसंद नहीं है, पर जाना तो है ही। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे काम की ओर बढ़ते हुए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे ज़्यादा अंदर अलाउड नहीं है फ़ोन, क्योंकि डॉक्टर्स रहते हैं, सब रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो उनके सामने अच्छा नहीं लगता है फ़ोन यूज़ करना। और वैसे भी काम पे फ़ोन यूज़ नहीं अलाउड होता है। तो मैं ऑलमोस्ट मेरे जहाँ पर मैं काम करती हूँ बिल्डिंग की तरफ पहुँच गई हूँ। सो मैं कुछ ही देर में फ़ोन बंद करने वाली हूँ, लेकिन जितना पॉसिबल होगा मैं आपको अंदर का सब दिखाऊंगी। तो ये रही वो बिल्डिंग, वहीं पे मुझे जाना है। मैं पहुँच गई हूँ, तो मैं आपको पहुंचकर वहाँ पे दिखूँगी। तो मैं जाती हूँ वहाँ पर, और अंदर की जो भी चीज़, मैं जो भी काम करती हूँ, मैं जितना पॉसिबल है सब दिखाऊंगी। और मैं आ गई हूँ चेंजिंग रूम में। अब मैं चेंज कर कर चल पड़ती हूँ फाइल्स लेने। देख सकते हैं आप, मेरे हाथों में फ़ाइल्स है, तो मैं लेकर चली जाती हूँ उसे, एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल्स लेने। अब देख रहे हैं सामने सिस्टर काउंटर है, वहाँ से मुझे मेरी फ़ाइल्स कलेक्ट करनी है। पर यहाँ पर मैंने आके पूछा तो इनकी फ़ाइल्स कंप्लीट नहीं थी, तो फटाफट अपना काम फ़ाइल का कंप्लीट कर कर मुझे दे देते हैं, मुझे हैंड ओवर कर देते हैं वो फ़ाइल। लेकिन वो फ़ाइल लेने के बाद मुझे पता चलता है कि वो उसकी सर्जरी तो 3 बजे है, मतलब कि दोपहर में है। सो मैं उसे वापस करके मैं चली जाती हूँ अपने 3rd फ्लोर पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं फटाफट जा रही हूँ ऊपर की तरफ। और मैं सीढ़ियों से जा रही हूँ सुबह सुबह, थोड़ा एक्सरसाइज करते हुए। और आप देख सकते हैं सामने जो रूम है उसे ऑटोक्लेव रूम बोलते हैं। और ये हमारे मामा जो है क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है ऑपरेशन थिएटर। और मैं अंदर चली जाती हूँ ऑपरेशन थिएटर के, अपने शूज़ निकाल कर, और मैं आ जाती हूँ यहाँ पर अंदर। ये हमारा चेंजिंग रूम है, जहाँ पर चेंज करके हमें जाना पड़ता है। सो यहाँ पर आके मैं मेरा सामान रख देती हूँ और टिफ़िन रख कर मैं चली जाती हूँ मेरे काम की तरफ काम करने। और जैसे चप्पल पहनकर सबसे पहले, और चप्पल पहनना, हमें बाहर के चप्पल अलाउड नहीं है, क्योंकि बाहर के चप्पल इन्फेक्शन बढ़ा सकते हैं, गंदगी अंदर आ सकती है, इसके लिए। फिर फाइल रख कर मैं चली जाती हूँ फ्रिज की ओर, जिसमें कि हमारे ड्रग्स हैं। देख सकते हैं आप, ये सारे ड्रग्स हैं जो कि फ्रिज में ही रखे जाते हैं। अगर बाहर रखा तो ये ख़राब हो जाएंगे, और यही ड्रग्स हमें यूज़ करने होते हैं। और तो फिर ऑपरेशन के लिए ये ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़ करने, बिना इनके ऑपरेशन ही नहीं हो सकता, ऐसे भी समझ सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हमारा ऑपरेशन थिएटर। ये जो कर रही हूँ मैं, वो तैयारी कर रही हूँ इसमें। और आपको मैं ये भी दिखाती हूँ ऑपरेशन थिएटर हमारा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है। वैसे अंदर अलाउड नहीं होता है फ़ोन, पर ठीक है, अभी कोई भी नहीं है। सो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये मैं तैयारी कर रही हूँ कुछ इस तरह से, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। ये प्री ऑपरेटिव तैयारी रहती है जो कि करनी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हुई तो ऑपरेशन में बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मतलब कुछ चीज़ें टाइम पे नहीं मिलेंगी। तो मैं आपको बाद में मिलती हूँ। और कुछ ऑपरेशन होने के बाद हमें थोड़ा ब्रेक मिला है, तो फिर मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारा ऑपरेशन थिएटर। हमारे 2 ऑपरेशन थिएटर है हमारे, मतलब इस हॉस्पिटल में 2 ऑपरेशन थिएटर है। जैसे कि आप देख से, ये पहला डोर, वो दूसरा डोर, ऐसे कुछ 2 ऑपरेशन थिएटर है। उसके अंदर ही मैंने आपको मेडिसिन वगैरह दिखाए थे और टूर करवाया था उसका। और ये रही अंदर सिस्टर, मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पे देखने आ गई। तो सिस्टर थी वहाँ पे, कुछ तो काम कर रही थी। तो मैं हो गया मेरा ड्यूटी ख़त्म, मैं कर लेती हूँ मेरे कपड़े चेंज, और रेडी हो गई हूँ मैं घर जाने के लिए। तो मैं निकल पड़ती हूँ चेंज कर कर घर की तरफ। और फिर चलते मैं घर जाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कितनी सुकून है घर जाने के लिए। और फिर मैं चलती बनती हूँ मेरे घर की तरफ, फटाफट जाती हूँ। इतने बहुत दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा धूप रहती है, जैसे कि मैं दोपहर में छूटती हूँ, इसके लिए मुझे धूप में जाना पड़ता है। हाँ, लेकिन मेरा घर बहुत करीब है मेरे हॉस्पिटल से मैं सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये धूप इतनी कड़क रहती है कि बहुत इरिटेट करती है। इसलिए मैं फटाफट जाने लगती हूँ मेरे घर के तरफ। और फिर मैं घर पे जाकर यही सबसे पहले बेल बजाती हूँ घर जाकर। मैं बेल बजाने के बाद मुझे बिट्टू कोको की आवाज़ आने लगती है। उन्हें पता चल जाता है, पता नहीं कैसे, कि कौन आ जाता है, और वो बहुत एक्साइटमेंट में भौंकने लगते हैं।
तो फिर वही बहुत एक्साइटिंग रहता है मन में। लेकिन ये तो मेरे पास आया ही नहीं, बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हुआ मुझे देख के। वो रुक के वहाँ से मुझे चुप चुप के देख रहा है, पर वो मेरे पास नहीं आया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो उसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसे अपना खाना खाने देंगे। और मैं आ जाती हूँ फिर मेरी कोको के पास, इससे मैं प्यार करने लगती हूँ ढेर सारा। उसे कोको को बहुत सारा प्यार करने के बाद आप देख सक रहे हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलने के बाद भी मन नहीं भरता कोको का। उसे और प्यार चाहिए रहता है, वो हिलती ही नहीं है वहाँ से। और कोको को प्यार करते करते मैं देख रही थी कि बिट्टू भी जलन के मारे मेरे पास आ जाता है और वो उसे भी प्यार करने बोलता है। तो फिर वो आके मेरे सामने लेट जाता है और मुझे कहता है कि प्यार कर। सो उसे बहुत सारा प्यार करने के बाद मैं उसे थोड़ा खेलती हूँ। और उसे ज़्यादा इरिटेट नहीं करना है क्योंकि वो हमें काट देता है, उसको वो बहुत अग्रेसिव है। सो उसे जो करना है वो करने देते हैं, ज़्यादा उसे डिस्टर्ब नहीं करते। तो भूख लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा तेज़, बल्कि मैं खाना खा के आई थी फिर भी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। सो मैं चली जाती हूँ मैगी का पैकेट लेके किचन में। और किचन में जाने के बाद मैं मैगी पकाने लगती हूँ। सबसे पहले मैं मेरा कैमरा सेट करती हूँ और फिर मेरे मैगी बनाने के लिए मैं ढूंढने लगती हूँ बर्तन। पर मुझे वो मिल जाता है फटाक से, और ये मिल गया है। वो बर्तन लेके उसमें मैं पानी भर के रख देती हूँ, गैस पे चढ़ा देती हूँ गरम करने के लिए, पानी बॉईल होने के लिए। बॉईल करने के बाद हम हमारा मैगी का पैकेट उसमें डाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैगी का पैकेट मेरे हाथ में, मैं उसे फोड़ कर फटाफट उसमें डाल देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी रहती है। फिर उसके बाद मैं उसमें मसाला भी डाल देती हूँ। पहले मैं मसाला थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, वैसे तो मुझे कच्चा खाना पसंद नहीं है, पर मैं फिर भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, इतना भी बुरा नहीं था मसाला। फिर वो मसाला डाल के मैं उसे मिक्स कर लेती हूँ और फटाफट ऐसे कुछ बना कर टाइम पास कर मैं अपना बाउल ले लेती हूँ जिसमें मुझे खाना है। देखती हूँ फोक वगैरह ले लेती हूँ, देखती हूँ वापस दिखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसमें का पानी नहीं सूखा है क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया था और मुझे स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने सोचा कितना टाइम क्या करूँ, तो मैं करने लगती हूँ मेरे एक्सरसाइजेस, थोड़े से डांस और अजीबो हरकतें। आप देख सकते हैं कैसे मैं मैगी बना रही हूँ। इतने थकने के बावजूद मज़ा आता है, मैगी का वर्ड सुन के ही मज़ा आता है। सो हम फटाफट अपनी मैगी बना लेते हैं, उसको बाउल में डाल के खाने लगते हैं। और इतना गरम गरम मैगी आप देख सकते हैं मैं कैसे खा रही हूँ, गर्मा गर्म मैगी। 2 फूंक मारने के बाद मैंने उसे मुंह में डाला, फिर मुझे पता चला है तो बल्कि बहुत गर्म है। फिर भी मैं गरम गरम खाने लगती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ठंडी मैगी पसंद नहीं है। सिर्फ मैगी नहीं, कोई भी चीज़ मुझे ज़्यादा ठंडी पसंद नहीं है, इसके लिए मैं गरम गरम मैगी खा लेती हूँ। मैं जाती हूँ फ्रिज में, देखती हूँ कोई मसाला है तो मैं ऑरिगेनो लेकर उसे मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद अपना हाथ पोंछ कर मैं चली जाती हूँ खाने उसे। फिर खाते खाते देखती हूँ कि ये ठंडा नहीं हुआ है, उसे ठंडा करते करते गरम गरम ठंडा करते करते घूमते घूमते मैं खाने लगती हूँ उसे ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। तो ऐसे ही मेरा आज का दिन था। इतना बुरा नहीं था आज का दिन गाइज़। बहुत अच्छा लगता है मुझे व्लॉग्स बनाकर, और आप हमारे व्लॉग्स देखते रहना। और बिल्कुल भी भूलना मत आप लोग कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और शेयर भी ज़रूर करना। बाय, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।